जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी हो और पंजीरी न बने धनिए की, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम बनाएंगे धनिए की पंजीरी और बहुत सारी और भी बातें करेंगे। सबसे पहले मैंने ये लिए हैं मींगी, या इनको खरबूजे के बीज होते हैं। इनको ड्राई रोस्ट करेंगे सिम पर, अदरवाइज़ कुछ रोस्ट हो जाएंगे, कुछ रोस्ट नहीं होंगे, इसलिए सिम पर करिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ राधिका रानी के बारे में। जन्माष्टमी हो और राधा रानी का नाम न लें तो जन्माष्टमी का त्यौहार पूरा हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीके की बातें करते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बहुत टाइम से ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रही हूँ, तो उसमें जो राधा कृष्ण जी के बारे में लिखा है वो कुछ आपको बातें बताती हूँ। जब बहुत सारे ब्रह्माओं का नाश हो गया तो कृष्ण जी अकेले थे, तो उन्होंने अपनी बाईं पसली से, बामांग से एक स्त्री रूप को प्रकट किया, और वो गोलोक धाम में रहती थी, वहाँ की देवी। तो उन्होंने जब अवतार लिया धरती पे तो वो राधा रानी कहलाई। और उन्होंने क्यों अवतार लिया उसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिया है। इसको भी मैं रोस्ट कर रही हूँ, और इसको भी सिम पे करेंगे, नहीं तो बादाम नहीं होंगे और काजू जल जाएंगे, इसलिए सिम पर ही करिएगा। तो जो राधा रानी है, उनके जन्म के पीछे ऐसी एक छोटी कथा है कि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया कि जो भगवती देवी हैं गोलोक धाम में, उनके दर्शन हो जाए, उनके नाखून के दर्शन हो जाएं, तो मैं शुद्ध और पवित्र हो जाऊंगा। बट उनको नहीं हुए। ये ही एक कारण है जिसकी वजह से उन्होंने राधा रानी के रूप में धरती पे अवतार लिया, और तब ब्रह्मा जी को उनके दर्शन हुए। तो ये दो कहानियाँ मुझे उधर पुराण में मिली। पर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि लक्ष्मी जी की अवतार हैं राधा रानी। दोनों बातें हैं। और देखिए, धनिया लिया है मैंने 250 ग्राम, और इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ, और इसको भी मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और जैसे ही सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाए, इसको बंद कर दीजिएगा। तो उन्होंने अवतार लिया राधा रानी ने बरसाने में, और वृषभानु और कीर्ति देवी, इनके घर में वो अवतारित हुई। तो ये तो हुई राधा रानी के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी कान्हा जी से 5 साल बड़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 साल बड़ी हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 साल उन्होंने धरती पे आके तप किया, तब उन्हें दर्शन हुए भगवान जी के। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। फिर आपको एक और फैक्ट बताती हूँ कि जन्माष्टमी के सही 15 दिन बाद राधा अष्टमी होती है। मतलब राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है वृंदावन में, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उनको वृंदावनेश्वरी कहते हैं, द क्वीन ऑफ वृंदावन धाम। तो उनका जन्मदिन न मने ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है वृंदावन में राधा रानी के जन्म पे। तो चलिए मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम हम नहीं पीसने वाले हैं इसको। तो इसको बर्तन में निकाल के ठंडा हो गया है, और अब मैं इसको एकदम फाइन पाउडर में ग्राइंड करने वाली हूँ। तो चलिए इसको फटाफट ग्राइंड करते हैं। और राधा रानी के बारे में तो क्या ही बात करूँ मैं। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी ने और कान्हा जी ने शादी करी बद्रिका वन में, ब्रह्मा जी के सामने। वृंदावन के पास में ही है बद्रिका वन, वहाँ पर उनकी शादी हुई। बट कुछ जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि जब राधा रानी ने कान्हा जी से कहा कि शादी कर लेते हैं, तो भगवान ने कहा कि शादी 2 लोगों की होती है, पर तुम और मैं तो अलग है ही नहीं, तुम मेरे अंदर से ही प्रकट हुई हो। तो जब हम एक हैं तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। ये दोनों तरह की बातें हैं। चलिए मैंने उसको पाउडर बना लिया है, और 2 चम्मच घी डालकर मैं उसको भून लेती हूँ। अब भूनना इतना है, जब आपको सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए इसके अंदर से, तब आप इसको बंद कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इसे। देखिए ये पूरी तरह घी में मिक्स हो गई है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। चलिए राधा रानी का नाम लीजिए, और कान्हा जी के लिए भोग बनाइए, और जन्माष्टमी मनाइए। चलिए ये पंजीरी है जिसको हमने भून लिया है, धनिए को। और अब
इसके अंदर हम बाकी का सामान मिलाने वाले हैं, पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गरम के अंदर शक्कर मत डालिएगा, वरना शक्कर पानी छोड़ देगी। मैं यहाँ बूरा मिलाने वाली हूँ, आप पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं, पर इसको ठंडी होने दीजिएगा। इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और अब जब ये ठंडी हो गई है तब मैं इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने वाली हूँ। ये मैंने 200 ग्राम बूरा लिया है और इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा गरम में मत मिलाइएगा। और आपको पता है पंजीरी जो है इसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, महीने 1.5 महीने तक, और ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिनको पेट की समस्याएं हैं उनको पंजीरी बना के खानी चाहिए। गैस, अपच सब ठीक करती है, और दूसरी बात आँखों की रोशनी भी बढ़ाती है। तो जो धनिया की पंजीरी है इसके मेडिकल लाभ भी हमें बहुत सारे हैं, इसलिए आप इसको बना के रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा इसके अंदर 2 चीज़ें और डालती हूँ। ये मैं नारियल डाल रही हूँ, डेसिकेटेड कोकोनट। इसके अंदर मखाने और गोंद को घी में फुलाकर फोड़ के भी डालते हैं इसके अंदर। बहुत ही यमी टेस्ट आता है, क्रंचीनेस आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर नहीं डालेंगे। जैसे मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ तो मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, अदरवाइज़ वो सील जाएगा और आपकी पंजीरी थोड़ी सी सीली हुई हो जाएगी। इसलिए वो दोनों चीज़ें मैंने अभी फ़िलहाल अवॉइड की हैं। पर अगर आप ऑन द स्पॉट खा रहे हैं तो आप इसमें वो चीज़ें दोनों ऐड कर सकते हैं। घी में रोस्ट करिए और डाल लीजिए। बट मैं स्टोर कर रही हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला है। और जिन लोगों को पेट की समस्याएं हैं उनको ज़रूर बना के खाना चाहिए। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है, एंड इट्स रियली वेरी क्रंची एंड वेरी यमी। आपने अगर कभी नहीं ट्राई किया तो थोड़ा सा बनाइए, इतना ना बनाएं, थोड़ा सा बना के खाइए। हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और स्वाद तो है ही। और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ भी और बेनिफिट्स भी, दोनों चीज़ हम लाएंगे आपके लिए नई रेसिपीज़ के साथ। तो बस जन्माष्टमी के लिए भोग बनाइए और प्यार से बोलिए राधे राधे। टिल देन टेक केयर, अच्छे से जन्माष्टमी बनाइए और बहुत सारा प्रसाद बनाइए। और इसी तरह की अगर कुछ कहानियाँ आपको भी पता हो राधा रानी के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। हम अगले किसी वीडियो में जब राधा रानी की बात करेंगे तो वो सारी बातें भी अपने व्यूअर से शेयर करेंगे। तो ज़रूर कमेंट में मुझे लिख के बताइए और अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर। अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ, एक नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।